गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें नियमित रूप से मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पूजा जातियान ने रजत पदक जीता है। किस में जीता है? तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। पूजा जातियान का संबंध जो है गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गूगल ने 28 फरवरी को प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च कर दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गूगल ने। अब जानते हैं कि प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस है क्या। तो यह प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है, यह उपयोगकर्ताओं को सैकड़ों ऐप्स और गेम्स तक जो है पहुंच प्रदान कराएगी। अब आइए नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना का उद्घाटन किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कौन सी योजना का उद्घाटन किया गया है? तो उनकी एक योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना में होगा क्या? तो इसके तहत क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन सहायता, ठीक है, और सहायक उपकरण, दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरण किया जाएगा। इसके लिए एक शिविर का भी उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत किया गया है। इसमें दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरणों को मुहैया कराया जाएगा। किसको? वरिष्ठ नागरिकों, बूढ़े वृद्धों को। अब आइए नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा होप आइलैंड जो है कहाँ स्थित है? सुर्खियों में रहा होप आइलैंड जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, होप आइलैंड। उसके बाद अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच ने शपथ ली है। और इसके पूर्व में कौन थे? यानी माधवी पुरी बुच जो है वो किसका स्थान ले रहे हैं? तो अजय त्यागी का जगह ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अब आइए नेक्स्ट है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी, क्या नाम है? सादिया तारिफ। याद रखिएगा, सादिया तारिक है, कौ है लास्ट में। सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। सादिया तारिक कौन सा खिलाड़ी है? तो वुशु खिलाड़ी है। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो सादिया तारिक का नाम आप याद रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिको ओपन 2022। जितने भी प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि उसको आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से 4 टेनिस टूर्नामेंट है, उसके अलावा भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, विंबलडन ओपन है, और एक आपका फ्रेंच ओपन है। तो ये चारों आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी कोई टेनिस टूर्नामेंट है तो उसको आप याद रखा करें। यहाँ पर मैक्सिको ओपन हुआ है, तो इसमें अकापुल्को खिताब जो है ये किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये राफेल नडाल है। राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन 2022 जीत लिया है। अब आइए अगला है, भारत सरकार ने मौत के मामले में हिट एंड रन जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर रन लिखना छूट गया है। हिट एंड रन दुर्घटनाओं के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात रखना, हिट एंड रन, यहाँ पर रन लिखाएगा।
दुर्घटनाओं के परिजन को कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? तो हिट एंड रन दुर्घटना में जिसकी मौतें हो जाएगी, मौत नहीं होने के बाद 50,000 रुपया, और यदि मौतें हो जाती है तो उसके लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की है। ये राशि पहले कितनी थी? ये राशि 2 लाख मतलब पहले क्या थे? सिर्फ 25,000 थी, यानी 8 गुना जो है वह बढ़ाया गया है। और ये मुझे याद नहीं था कि दुर्घटना में मृत्यु नहीं होने के बाद कितना है, लेकिन वर्तमान में वो हो गया है 50,000 हो गया है। अब आइए अगला है भारत सरकार की प्रतिष्ठित योजना रामलिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप। याद रखिएगा, रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप, ठीक है, रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत किसकी आपूर्ति की जाएगी? तो इस योजना के तहत जो बहुत अच्छी योजना है सरकार की, रामालिंगा स्वामी री एंट्री। होता था क्या कि भारत सरकार कोई योजना नहीं करते थे, यहाँ पर जितने अच्छे दिमागदार लोग होते थे, वैज्ञानिक बनते थे, तो वो विदेशों में जाकर काम करने लगते थे, जहाँ उनको अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा, अच्छा सम्मान मिलता था। भारत सरकार ने रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप के तहत उनको भारत पुनः से यानी फिर से भारत लाने की योजना बनाई है। भारतीय वैज्ञानिकों को देश वापस बुलाकर जैव प्रौद्योगिकी के और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करना है, इसलिए उनको वापस बुला रहे हैं। उसी के लिए ये एक योजना बनाया है, रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप योजना। यानी भारतीय वैज्ञानिकों को विदेश से पुनः वापस बुलाने की योजना है रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल क्या है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इसका बोलते हैं स्विफ्ट। तो इस स्विफ्ट सिस्टम से यूएसए, यूरोपियन यूनियन और मित्र देशों ने मिलकर जो है रशियन बैंक्स को हटाने की बात कही है। होता क्या है कि जब कभी भी कोई देश, दो देश व्यापार करता है तो इसी सिस्टम, स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से करता है, लेकिन यूएसए, यूरोपियन यूनियन और उसके मित्र राष्ट्रों ने मिलकर कहा कि स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को बाहर कर दिया जाए। तो याद रखिएगा कि रसिया को बैंकिंग कौन से सिस्टम जो है उससे मित्र राष्ट्रों ने बाहर करने का निर्णय लिया है, तो ये स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब आइए अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंडल ने LIC, भारत की सबसे बड़ी बीमा निगम कंपनी है LIC, तो LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो LIC के कितने प्रतिशत, यानी 20% IPO में जो है विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की दी है। तो ये 20% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अब आज के इतिहास और आज के दिवस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज, यानी आज आपका है 1 मार्च, और 1 मार्च को कौन सा दिवस है, इस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 मार्च का जो इतिहास है वो क्या कहता है कि 1 मार्च 1909 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 1 मार्च 1909 को क्या हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।